नमस्कार, गुड इवनिंग। बोलिए एक बार सब लोग। आवाज आ रहा है कि नहीं? बोलिएगा सब लोग को गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है कि नहीं? साउंड नहीं आ रहा है। अब देखिए साउंड आ रहा है कि नहीं अभी? साउंड नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। चलिए साउंड आने लगा, साउंड आ रहा है। तब कैसे हैं आप लोग? कल नहीं आ पाए थे लाइव, थोड़ा काम पड़ गया था, लेकिन आज आए हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पढ़ाई आगे स्टार्ट किया जाए। सर आवाज नहीं आ रहा, आवाज तो आ रहा है। तेज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है। अब आएगा। अच्छा है, ओके सर। तेज का अब माइक में चिचियाए हैं, उसी में हेडफोन लगा लीजिए, ठीक ना? चलिए तो शुरू किया जाए। आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। ये सर आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज का पहला सवाल है, जैसे हम लोग 9 तक पढ़ लिए थे, 9 के आगे हम लोग को पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। 9 तक पढ़ लिए थे टाइप 2 का, ये 10 नंबर सवाल है। कह रहा है कि एक कंपनी में 70 पुरुष और 100 महिलाएं हैं, कार्यरत है। सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की जाती है और उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भर्ती के बाद कंपनी में कार्य करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी पहले जो है टोटल व्यक्ति 170 थे और जितना भर्ती हुआ पुरुष का उतना ही भर्ती हुआ महिला का, बराबर संख्या में। तो कह रहा है कि कम भर्ती के बाद कंपनी में कार्य करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या बताइए। इसमें करना कुछ नहीं था, कितना पुरुष भर्ती हुआ और कितना महिला भर्ती हुई, दोनों निकाल करके 170 में ऐड कर देना है। तो मान लेते हैं कि एक्स भर्ती हुआ, 70 प्लस एक्स अब बटा 100 प्लस एक्स बराबर 3/4। एक लाइन में हल होगा। 280 और 300, 4 का गुणा 70 में, 3 का गुणा 100 में, 300 और 280। 300 7 28, 280 और 300, 20 का अंतर, और यहाँ पर 3x और यहाँ पर 4x, x का मान 20 आ गया। यानी 170 और 20 गो पुरुष भर्ती हुआ, उतना ही महिला भी भर्ती हुई है। टोटल हो गया 210। बताइए। सब धुंधला दिखाई दे रहा है। अच्छा, आज भर मैनेज करिए आप लोग, क्वालिटी बढ़ा करके। अब चूंकि इसी पर लिखा गया है तो कल से चेंज कर देंगे।
बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार थोड़ा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। कल से हम इसको चेंज करेंगे। अपने अपने मोबाइल का आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए देखिए, कंपनी में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं और भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुष और उतना ही महिला की भर्ती की जाती है। यानी एक्स पुरुष भर्ती हुआ 70 प्लस एक्स, और एक्स महिला भर्ती हुई तो 100 प्लस एक्स, फिर 70 में 4 280, 100 में 3 300, 20 आया, 4 एक्स और 3 एक्स, एक्स आ गया। टोटल संख्या बताना है भर्ती के बाद। तो 170 तो पहले ही से था, 20 को पुरुष भर्ती हुआ और 20 को महिला, टोटल 210 हो गया। दो बार 20 कैसे आया? क्योंकि पुरुष भी 20 बढ़ा है और उतना ही महिला भी 20 बढ़ी है। एक बार सब लोग बोलिए, समझ में आ गया? चलिए बोलिए जल्दी से, सब लोग समझ में आ गया ना? तभी आगे बढ़ेंगे। आगे देखा जाए, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए तो अब दिख रहा है सही? अब सही दिख रहा है? एक बार बताइए तो सब लोग। नेट भी मेरे यहाँ का स्लो है, जियो का, इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी कम जा रहा है। सर हो गया, आगे बढ़िए। और आगे बढ़ रहे हैं, आगे बताइए। कह रहा है कि दो संख्याएं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है और प्रत्येक संख्या से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात हो जा रहा है 10:21। ठीक है। अब कह रहा है कि आपसे कि मूल संख्याओं में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या होगा। इसको हम लोग क्रॉस से बना लेंगे, क्रॉस से बना लीजिए।
पहले 3 5 था, बाद में 10 21 हुआ। जो लोग नए जुड़े हुए हैं पीछे का वीडियो देख लेंगे। प्रत्येक में से 13 घटा दिया गया। यहाँ से भी 13 कम हुआ है, यहाँ भी 13 कम हुआ है। क्रॉस करिए, 63 और 10 पचे 50। यहाँ क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, 13 कॉमन हो जाएगा। 63 और 50 में 13 का अंतर है। 13 मतलब 13 कॉमन हो गया, 13 आगुण है, इसका अंतर लिया जाता है 11। तो 13 13 कट जाएगा, एक का मान आ गया 11। अब आपका पहला संख्या 11 तिया 33 हो गया, दूसरा संख्या 11 पाँचे 55 हो गया। कह रहा है कि मूल संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, दोनों में 5 जोड़ दीजिए। 33 5 38, अब 55 और 5 60, कटा दीजिए 2 से 19 और 30 का अनुपात आ गया, आंसर ए। ऐसा बहुत सारा सवाल बताए हैं। एक बार सब लोग बोलिए, सवाल समझ में आ गया? क्योंकि ऐसा बहुत सारा सवाल बना है। एक बार सब लोग यस बोल करके बोलिए कि हाँ ये सवाल समझ में आ गया। ये तो आप लोग खुद से भी बना लिए होंगे। देखिए भाई, सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक कर दीजिए। 27 लोग खाली लाइक किया, सब लोग लाइक कर दीजिए। ऐसा सवाल बहुत सारा बना है, जा करके पीछे का वीडियो देखिए, ठीक है? और ये दसनों बार बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत बेस्ट सवाल है ये बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में है। पेड़ पर तोता और कबूतर है, वो किस अनुपात में है? 7 और 9 के अनुपात में है। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात अब 1:4 है। अब का अनुपात 1:4 है। तो कह रहा है कि तोते और गौरैया का अनुपात क्या है जो अब पेड़ पर है। हम लोग क्या निकालना है? अब का निकालना है। किसका? तोता और गौरैया। तो गौरैया तो अब का दिया ही है, कहे कि गौरैया तो पहले था ही नहीं। पहले केवल पेड़ पर क्या था? तोता और कबूतर था। केवल 10 गो गौरैया आई है, तो गौरैया तो 10 है। केवल तोता का मान निकाल देंगे कि अब तोता कितना है, तो हम लोग ये सवाल बन जाएगा। ठीक है? चलिए देखिएगा यहाँ पे। अब आप लोगों को कई बार समझाए थे कि जो वैल्यू निकालना है, अगर पहले का निकालना है तो पहले वाला पहले रखते हैं, और अगर अब का निकालना है तो अब वाला पहले रखते हैं। तो हमको अब का निकालना है, यानी यहां लिखते हैं पहले तोता और कबूतर। अब का पहले लिखेंगे, यानी अब वाला अनुपात 1:4 है। और पहले वाला अनुपात क्या है? पहले वाला अनुपात है 7:9। अब देखिए क्या हुआ है। 8 को तोता उड़ गया है, -8, और 6 कबूतर आए हैं, +6, क्रॉस 9 28, 7 42 और 9 8 72। कितने का अंतर आया यहाँ पे? 19 का। 19 का अंतर आ गया, और इसमें 114 का अंतर है। तो एक का मान 6 आ गया। हमको किसका मान निकालना है? हमको मान निकालना है तोता और गौरैया का। तो तोता का अब का रेशियो 1 है, और 1 का मान 6 आया है। यहाँ पर 6 रख दीजिए और कटा दीजिए,
3:5 आंसर हो गया। सुमंत यादव सर, मैं आपके लाइब्रेरी का स्टूडेंट हूँ, बहुत बढ़िया। ओम पासवान, कुछ समझ में नहीं आया सर जी। बाबू, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप आए होंगे तो नहीं समझ में आएगा, शुरू से जाके वीडियो देखिए सारा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट पहले बता दिए हैं, ये पहले हम समझा दिए हैं कि जो अनुपात निकालना है वो पहले रखते हैं। अगर बाद वाला निकालना है तो बाद वाला पहले रखेंगे, अगर पहले का पूछता तो ये वाला पहले रखते हैं, ठीक है। और इसका हम बेसिक भी बताए थे एक्स मान करके, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये कलर सही है, ये वाला, ये देखिए तो ये दिख रहा है, उजला वाला दिख रहा है, बताइए। उजला दिख रहा है ना? सर फिर से समझाइए ना। समझा देते हैं। तोता और कबूतर का अब का अनुपात कितना है? 1:4। लिख दिए 1:4। पहले क्या था? 7:9। 7:9 लिख दिए। तोता 8 उड़ गया, -8, -8, और 6 कबूतर आ गया, +6, क्रॉस किए, 9, 28, यहाँ 42, यहाँ -72। 42 में और -72 में 144 का अंतर, 28 और 9 में 19 का अंतर, 19 मतलब 114, 1 मतलब 6। गौरैया 10 गो आया है, गौरैया 10 हो गया, तोता 1 है, 1 मतलब 6, अनुपात ले लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात है 2:5, ठीक है। बताइए, व्हाइट वाला समझ में आ रहा है ना? अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है? 2:5। 10 लड़के क्लास से चले गए और 20 नई लड़कियां क्लास में आ गई, तो क्लास में लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 4:25 हो जाता है। तो कह रहा है कि अब इसी पर गौर करना है, अब का बताना है आपको, अब का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बॉय गर्ल, तो जो बताना है उसको पहले लिखेंगे, यानी अब वाला अनुपात पहले लिखेंगे। कितना था? 4:25। और पहले का कितना था ये सब लिखना जरूरी नहीं है। पहले था 2:5। 10 लड़के क्लास से चले गए हैं, -10, और 20 लड़की आई है, +20, क्रॉस करिए। यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 50 हुआ, 20 दूनी 40 हो गया, और 10 बचे 50, माइनस में आया। यहाँ 30 का अंतर, 30 का अंतर आ गया, और यहाँ पर -50 है, +40 है, 90 का अंतर। 30 मतलब 90, 1 मतलब 3 आ गया। किसका पूछ रहा है? क्लास में लड़कों की संख्या अब का। लड़का 4 है, तो 4 × 3, चढ़ते आए 12। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको नहीं समझाया जा सकता है। एक बात बोलिए, समझ में आया है सबको?
मेरे यहाँ का भी नेट बहुत स्लो चल रहा है, एकदम पुअर दिखा रहा है। समझ में, एकदम समझ में आ गया होगा। अब एक बार सब लोग यस बोल दीजिए, तब आगे बढ़ा जाएगा। एक बार और सब लोग यस बोल दीजिए, तब आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, ये 1250 जी गुरु जी। अच्छा, 1250 पे आप लोग, सुमंत यादव 1250, तो नंबर में 1250। ये भाई, ऐसा ऐसा नाम रखे हैं आप लोग, मेरा तो दिमाग ही डिस्टर्ब हो जाता है नाम में समझ करके। सर 40-50 क्यों जोड़े ए भाई? अजय गुप्ता भाई, -50 है और ये 40 है, दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर के लिए बड़ा में से छोटा वाला घटाते हैं। तो 40 में से -50 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। अब जिंदगी में ये चीज किसी से मत पूछिएगा। सुमंत यादव सर टाइप वाइज, हाँ टाइप वाइज ही चल रहा है बाबू, टाइप वाइज ही चल रहा है। ये टाइप 2 है, एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल, मजा आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी पढ़े हैं आपसे सर, इसलिए और अच्छे समझ में आ जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रंजीत कुमार यादव सर, मेरा नाम ले ली, नाम ले लेने। हाँ आगे सर, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अगला सवाल। देखिए, समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल। आप लोग इस सवाल पे दिमाग लगाइए। देखिए, दिमाग काम कर रहा है। एक स्कूल में कक्षा 10 में 3 वर्गों में छात्रों की संख्या, 3 वर्ग, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या अनुपात है? 3, 5, 8। पहले का अनुपात था। और अब का अनुपात क्या है? अब का अनुपात है 4-7-9। 4-7-9। देखिए क्या किया गया है। पहला में 15 बढ़ा है, पहला में 15 बढ़ा है, दूसरा में 30 बढ़ा है, 30 बढ़ा है, और तीसरा में भी 15 बढ़ा है। अब ये 3-3 स्टेप वाला है ये, ठीक है। सर मैं आपकी सारे क्लास अटेंड करता हूँ। बहुत बढ़िया, अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है तो जरूर अटेंड करिए, ठीक है। सर 30 कैसे आया है? 30 कहाँ, 30 कहाँ का 30? ये 30 कैसे आया है? 50 और 20 का अंतर 30, इन दोनों का अंतर 90। अब मत पूछिएगा, नहीं तो मुर्गा बना देंगे। चलिए, अब देखिए, ये 3 वाला है, ये 3 वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप ये मान लीजिए किसी एक को है ही नहीं, यानी इसको छोड़ दीजिए, बस इन दोनों से ही हल करिए, क्रॉस करिए, वही नियम। 3-7 21, 4-5 20, सही है। और यहाँ से 30 का 120 आया, और 15-7 105 आया। कितने का अंतर यहाँ पे? 15 का, और यहाँ पे 21 और 20 है, 1 का अंतर। तो 1 का मतलब हो गया 15, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या, यानी पहले का पूछ रहा है, यानी ये वाला, इसलिए इसको पहले रखे थे। अगर प्रवेश के बाद पूछता, ये ऊपर हो जाता और ये नीचे। 8, 5, 13 और 3 16, 16 × 15, 16 दहा में 160,
और 16 पचे 80, कितना आ जाएगा 240। किसका किसका 240 आया है? 320। 320 कैसे आएगा? 3 5 8 चेक कर लेते हैं। 3 5 8, 4 7 9, 15 30 15, 21 20, 120, 15 7 105, 15 का अंतर, एक मतलब 15, यहाँ एक का अंतर, 8 5 13 3 16, 16 गुणे 15 240। 240 आएगा बाबू। जिसका भी 320 आया है सुधार लीजिए। आंसर आएगा 240। यस, एक बार सब लोग यस बोलिए। समझ में आ गया है सबको? सबको समझ में आ गया होगा, घबराइएगा मत, एकदम समझ में आ जाएगा। सबका 240 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बहुत लड़कों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर पहला और दूसरा को क्यों लिए, पहला और तीसरा को क्यों नहीं लिए, इसको और इसको लेकर के क्यों नहीं हल किए? देखिए, किसी भी दो को लेकर के हल करिएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा। किसी भी, बहुत कैलकुलेशन है सर, अब इतना छोटा कैलकुलेशन आपको नहीं आ रहा है? 21 और 20, ये आपको बहुत कैलकुलेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही सवाल है ये लग रहा है। चलिए अब देखिए सब लोग, अब यहां से टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है। टाइप 3 जो आज क्लास में भी स्टार्ट किए थे, ठीक ना, जिसको हम लोग कहते हैं अनुपातिक विभाजन। क्या बोलते हैं? अनुपातिक। किसी दोनों को लेकर बना सकते हैं ना? हाँ, किसी भी दो को लेकर के, किसी भी दो को लेकर के। अंकित कुमार पांडे, पहचान रहे आपको अंकित जी? सर का पढ़ाने का तरीका शानदार होता है। हाँ, अंकित जी आपको पहचान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज एक पारी में अपना शतक 4 रन से चूक गया। शतक माने 100 रन, और 4 रन से चूक गया माने 4 कम बनाया, यानी वो 96 रन बनाया। और 96 रन बनाया, जिसमें से कौन कौन सा रन बनाया था? देखिए, छक्का, चौका, 3, 2 और 1 रन के रूप में उसका अनुपात दिया हुआ था। यानी ये 6 रन का अनुपात है, ये 4 रन का है, और ये 3 रन का है, ये 2 रन का है, और ये 1 रन का है। और सारा मिला करके, सब कुछ मिला करके 96 रन बनाया है। सब कुछ मिला करके। उज्जवल कुमार तिवारी सर, अब अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम का स्टेटस पुअर दिखा रहा है। ये उसके द्वारा अलग अलग प्रकार के बनाए गए रनों का अनुपात है। सबको जोड़ दीजिए, कहे कि टोटल 96 रन है। 10 7 17, 2 19, 3 22, 1 23। अच्छा, ये 1 रन है, यानी कि 10 10 हुआ। और ये है, यहां से स्टार्ट करते हैं, रुक जाइए। देखिए,
पहले क्या बनाया है 6 रन, यानी ये 6 रन का 1 अनुपात में है। इसके बाद 4 रन यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद 3 रन यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 2 रन यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब फिर 1 रन यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 6 और 12, 12 6 18, 18 और 6 24, 24 और 14 कितना होगा 24 10 34 4 38, 38 और 10 48, 48 रेशियो का मान हो गया 96 और 1 का मान हो गया 2। क्या पूछ रहा है आपसे 1 रन लेकर कितना रन बनाया था। 1 रन का रेशियो 10 है तो 10 गुणे 2, 10 दूनी 20 रन आपका आंसर हो गया। एक बार और समझा देते हैं। मोहित पांडे सर, आपके पढ़ाने का शैली जितना सराहनीय है जितना प्रशंसनीय उतना ही कम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोहित जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार और रिपीट करते हैं। एक बल्लेबाज एक पारी में अपना शतक 4 रन से चूक गया, मतलब 100 बनाते बनाते रह गया, 4 रन से पीछे रह गया। और जो 96 रन बनाया था उसमें 6 रन था, 4 रन था, 3 रन था, 2 रन था और 1 रन था। और उसके द्वारा ये सब बनाए गए रनों का अनुपात दिया हुआ है, यानी 6 रन का अनुपात है 6, 4 रन का 4, 2 रन का 3, 2 रन का 7, 1 रन का 10। तो 6 रन का 1 है तो 6, 4 रन का 3 है तो 12, 12 6 18, 18 और 6 24, 24 और 14 38, 38 और 10 48, 48 रेशियो में टोटल रन आया। और टोटल 96 है तो 48 मतलब 96, 1 मतलब 2, 1 रन वाला पूछ रहा है तो 10 है, 10 दूनी 20। अगर पूछता आपसे कितना चौका बनाया, कितना चौका बनाया, चौका वाला 3 है और 1 माने 2 है, यानी 3 गुणे 2 यानी 6 गो चौका मारा। ठीक है, कितना चौका बनाया 6 गो चौका। देखिए 48 कहां से आया भाई, अरे ये जो 1 अनुपात है ना ये 6 रन वाला है, यानी 6 रन का 1 अनुपात है, यानी टोटल 6 रन है, या 6 रन का 1 संख्या है टोटल 6। 4 रन का 3 गो है, चरतियाई 12, 3 रन का 2 गो है, 3 दूनी 6, 2 रन का 7 गो है 14 और 1 रन का 10 है, यानी 6 रन 1 बार बनाया, 4 रन 3 बार बनाया, 3 रन 2 बार बनाया, 2 रन 7 बार बनाया और 1 रन 10 बार बनाया। अब समझ में आ गया है। अगर अभी भी जिसको नहीं आया है वो कल आके हमसे मिलिए, मेरे पास एक दवाई है जो मेरे बताने से पहले उसको समझ में आ जाएगा। वो दवाई हम यहाँ पे रखे हैं, जिसको नहीं समझ में आता उसको एक एक ठेपी देते हैं, ठीक ना, सॉन्ग हो जाए। वन का पहले बबुआ लिखना सीख लीजिए, का लिखे बुझा ही नहीं रहा। वन का मतलब 2 का, क्या लिखे हैं, अरबी भाषा में लिख दिए हैं। सर जी ऑफलाइन का स्टार्ट है ऑफिस, हाँ हाँ ऑफिस स्टार्ट है। सर आप खिसिया रहे, नहीं खिसिया नहीं रहे, हम खिसियाते नहीं है, हमको किस आता नहीं है, क्रोध को हम पी गए हैं, इसीलिए कुछ और साल जी गए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया सर, दवा की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुमार शुभम सर आप किस राज्य से हैं। ओ, तो हम बिहार से, हमको भाषा देकर समझ आना चाहिए। और बिहार के बक्सर से हैं, जहां यूपीएससी में
सेकंड रैंक लाई है बक्सर की बेटी गरिमा लोहिया, पूरे भारत में दूसरा रैंक उसी बक्सर जिला से हैं। शुभम जी आप किस जिला से हैं, किस राज्य से, आप भी बताइए। चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया। देखिए एक्स की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि हम भी बक्सर से, बहुत बढ़िया। रुपया एक्स की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के शेयर का अनुपात 3:2 है। ठीक है, बी और सी का जो शेयर है वो 9:8 है और सी और डी का 4:3 है। तो बी और डी के शेयर का अंतर दिया हुआ है, एक्स का मान पूछ रहा है। देखिए अब तो इस सवाल में सबसे पहले हम लोग को ए बी सी डी निकालना पड़ेगा। 3:2, 9:8 और 4:3। देखिए जिसको नहीं निकालने आता है जाके मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा। 36 गुणे 3, 36 गुणे 3 108। 3 से 36, 36 दूनी 72। अब हम पूरा डिटेल में नहीं समझाएंगे। 9 से 8, 8 8 64। 4 से 16, 16 तिया 48। कटा देंगे इसको। किससे कटेगा, पहले 4 से कटाते हैं। 4 दूनी 8, 4 7 28, 18 चौके 72, 16 चौके 64 और 4 से 12। अब किसी से नहीं कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा। अब दिया हुआ है बी और डी का अंतर है 708। बी और डी का अंतर है तो 18 और 12 में अंतर 6 का, 6 का मतलब हो गया 708। कटाइए 6 से, 6 से 1, 6 से 1 और 4 बच गया ना, तो 6 8 48। 1 का मतलब 118। किसका मान पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि टोटल एक्स का वैल्यू, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 27, 10 37, 8 45, 10 55, 6 61, 10 71, 2 73, यानी 73 का मान निकालना है। तो 118 गुणे 73। देखिए केवल लास्ट अंक मिलाइए, 8 और 3, 38 का 24, लास्ट में 4 आएगा। 4 वाला एक ही ऑप्शन है, आंसर होगा डी नंबर। सर आप पूरे गर्व के साथ, हाँ बिल्कुल गर्व की बात तो है ही। चलिए बताइए, ये सवाल समझ में आया। अब जी देखिए, अब जो हम ए बी सी डी निकाले हैं, जिसको नहीं समझ में आया है ये जाके इस सीरीज का पहला वीडियो देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, सारा कंसेप्ट बता चुके हैं। अब हम लोग केवल सवाल बना रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ा जाए। देखिए अब इतना बड़ा गुणा आपसे नहीं करवाया एग्जामिनर, सबका इकाई अंक अलग अलग कर दिया। अगर अलग अलग नहीं किया रहता तो आपका फिर गुणा करने में टाइम वेस्ट होता। ठीक है, तो सवाल के क्लू को खोजिए, सवाल के क्लू को खोजिए। हाँ यूनिट डिजिट से मिला लिए हैं, क्या कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, सबका अलग अलग है। तो बस केवल 8 गुणे 3 38 का 24, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक 4 होगा। तो 4 वाला सिर्फ एक ही है। तो हमको ये सब भी नहीं करना था, हमको ये सब भी नहीं करना था, लेकिन फिर 118 का मल्टीपल देखना पड़ता तो थोड़ा टफ हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 118 कहां से आया, 708 को 6 से भागा दिए हैं तो 118 बार में कट गया 6 से।
6R 708 को कटाए हैं 6R। 6R कहाँ से आया? क्योंकि 708 जो है वो B और D का अंतर है और यहाँ इसका अंतर 6 है। चलिए नीतीश यादव का सर जी हमारा नाम ना ले, कहे ना ले। शिवम चौबे फर्स्ट बेंच वाला, ये सर। हाँ शिवम, बाघवा जिला है सर। हाँ बाघवा जिला है। मतलब ये खुशी की बात है कि अब बड़े बड़े एग्जाम में भी बक्सर जिला का परचम लहरा रहा है, जैसे बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया। नहीं तो पहले एक धारणा थी कि बक्सर के लड़के सिर्फ आर्मी और एसएससी जीडी में ही जा सकते हैं, ग्रुप डी में ही जा सकते हैं। इस धारणा को तोड़ने का काम किया है इस लड़की ने। और ये आप लोगों के लिए एक संदेश है कि आप लोग भी कुछ भी कर सकते हैं अगर मन में, अगर आप ठान लें तो। सर हमारा इंटर कॉलेज है, चलेंगे पढ़ाने सर। कहाँ है अमित इंटर कॉलेज? सर ऐसा ही एक और क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिए ये लाइव क्लास है और आराम से पढ़ा जाए। आप लोग तो घर पे हैं तो हड़बड़ाइए मत, आराम से पढ़िए और आराम से पढ़ाने दीजिए। देखिए ऐसा सवाल हम सुबह में एक बताए थे, ठीक है सर? हम याद हैं आपको? अरे बहुत याद हैं आप। चलिए ध्यान दीजिएगा। सुमन ने एक, सुबह 7 से 8 वाले जितने भी लोग देख रहे हैं इस सवाल पे गौर करिएगा। ये सवाल आज ही इस प्रकार का 3 सवाल बताए थे जिसमें हम लोग वैल्यू को बराबर किए थे। सुमन ने एक निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2, 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया। 2:3:4। यदि उसने इसी राशि को जितना पहले बांटना था, यानी इधर x था इधर भी x था, 12, 13 और 14 के अनुपात में बांटा होता, 12, 13, 14 के अनुपात में बांटा होता। तो पहले ध्यान दीजिएगा। इधर कितना है? 2, 3, 4। तो इधर 4, 3, 7 अदू 9 हो रहा है और इधर हो रहा है 14 आ 10 24 3 27 आ 10 37 अदू, ऐसे जोड़ लीजिए, 4, 3, 7 अदू 9, 1, 2, 3 39। ये कहाँ बराबर है? यहाँ पे लिखा है कि उसी राशि को, इसको कटा दीजिए पहले, यहाँ 3 और यहाँ 13 कटा दिए। अब इसको बराबर करिए क्रॉस करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों साइड का राशि सेम है। 13 दूनी के 26, 39 और 52, 12 तिहाई के 36, 13 तिहाई के 39 और 14 तिहाई 42। अब कह रहा था कि जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा पहले मिला था, इस बेटी को, इस भारत की बेटी को सबसे कम मिला था पहले और उसे 3500 रुपया अधिक मिला, और उसी बेटी को अभी कितना मिला है? जिस बेटी को सबसे कम मिला था, तीनों में सबसे कम इसी का है, इसको अब कितना मिला है? 36 मिला है। तो कितने का कितना अधिक मिला यहाँ पे बताइए? यहाँ कितना अधिक मिला? 10 अधिक मिला। और यहाँ कितना अधिक मिला? 3500। तो 10 का मतलब हो गया 3500, तो कटा दीजिए। तो 1 का मतलब हो गया 350। अब किसका मान पूछ रहा है? कह रहा था उसे इतना रुपया अधिक मिलता है। राशि क्या थी? राशि पूछ रहा है आपसे, मैंने टोटल। तो टोटल थोड़ा जोड़िए तो कितना आ रहा है? 9 आ 2 11 आ 6 17, 17 का 7, ठीक है।
और 5 3 8 आ 2 10 आ 1 11, 117 आ गुणे 350। देखिए अब इसमें एक अनुमान लगाते हैं कि इसको गुणा नहीं करना है, इसका जो भी वैल्यू आएगा उसके लास्ट में एगो जीरो होगा। एक जीरो वही है। अगर यहाँ देखते हैं 7 है और 5 है, 7 5 35, यानी जीरो के जस्ट बगल में 5 आएगा, तो आंसर आएगा 13,750। बताइए समझ में आया है ये वाला? सर साउंड प्रॉब्लम है, दो दो इंटर कॉलेज है। अच्छा अमित जी, वैसा मौका होगा तो चलेंगे आपके कॉलेज पे घूमने, कभी मौका मिलेगा तो। चलिए अब आगे देखिए, बताइए सवाल समझ में आया? ये क्रॉस करके बराबर क्यों किए हैं ये बताइए। एडवांस मैथ, बहुत जल्दी एडवांस मैथ भी स्टार्ट करेंगे बाबू, बहुत जल्दी। यस सर। भोजन हो गया ना? अभी नहीं। यूपी में? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हो चलेंगे, मेरा नंबर होगा आपके पास, कॉल करिएगा। देखिए वो 20 रुपया मांग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्रॉस क्यों क्यों किए हैं? क्योंकि जितना राशि इधर बंटवारा हुआ है उतना ही राशि उधर बंटवारा हुआ, तो क्रॉस करके हम लोग बराबर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सब लोग यस बोलिए। डिस्ट्रिक्ट बहराइच में, ठीक है ठीक है। जो लोग बाद में आके जुड़ रहे हैं वो लोग वीडियो को पीछे करके देखें। चलिए देखिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बात समझ रहे ना? सर पूरा सॉल्व नहीं दिखा रहे हैं, दोनों बार एक निश्चित राशि को बताया गया है। हाँ सेम राशि है। कौन सा पूरा सॉल्व बताइए? पूरा सॉल्व तो बताए ही हैं। हाँ सेम राशि को बताया गया था। ये बोला गया था कि अगर इतना के अनुपात में बांटा गया, यदि उसने राशि को, अब यहाँ पर एक उसी शब्द छूट गया है, लिखना चाहिए था कि यदि उसने उसी राशि को इस अनुपात में बांटा होता, लेकिन कुछ अपना भी कॉमन सेंस लगाना है। गुरुजी बराबर करने के लिए, हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को सब लोग ध्यान से दे, अब कुछ भी कमेंट मत करिए, केवल बोर्ड पे देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक दुकानदार ने जींस, शर्ट और टी शर्ट के लिए, देखिए जींस, शर्ट और टी शर्ट, TS के लिए क्रमशः 500 रुपया, 350 रुपया और 200 रुपया, मतलब जो जींस है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। जींस, शर्ट और टी शर्ट, ये एक ठो मिल रहा है 500 में, शर्ट मिल रहा है एक ठो कितना में? 350 में, फुटपाथवा वाला लग रहा है। और 200 रुपया में क्या मिल रहा है? टी शर्ट मिल रहा है, ये 200 मिल रहा है एक ठो। और वह प्रत्येक प्रकार का वस्तु 1 2 3 के अनुपात में खरीदता है, यानी संख्या, मतलब जींस एगो खरीदा, शर्ट 2 गो खरीदा और टी शर्ट 3 गो खरीदा। अब मूल्य, मूल्य कितना था? मूल्य का अनुपात निकाल लीजिएगा। देखिए तो 500, 350 और 200, तीनों का अनुपात ले लिया जाए, तो पहले तो जीरो खत्म हो जाएगा,
5 से 10, 5 से 7 और 5 से 4, 10, 7 और 4, इन तीनों का अनुपात ले लिए। अब बताइए टोटल खर्चा कितना हुआ। जींस का दाम 10 है, संख्या 1 है, तो टोटल खर्चा 10 हुआ। इसका 7 दूनी 14 हो गया और इसका 4 तिहाई के 12 हो गया। तो टोटल खर्चा कितना हुआ, जोड़ दीजिए। 14 और 10 24 और 12 36, 36 हो गया टोटल खर्चा। और 36 का मतलब हो गया 46,800, क्या यही पूरा खर्चा है 46,800। अब देखिए 36 से एक बार में 10 बच गया 108, 36 तिया 108, एक का मतलब आ गया 1300। बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उसने कितना टी शर्ट खरीदा। बताइए टी शर्ट में खर्चा कितना किया है टोटल, बोलिए। टी शर्ट में खर्चा किया है 12, यानी टी शर्ट पे पूरा खर्चा हो गया 1300 गुणे 12। और एक टी शर्ट का दाम 200 है, तो अगर 200 से भागा दे देंगे तो टी शर्ट निकल जाएगा। ये 2 जीरो कट गया और 2 छके 12, 13 छके 78। अगर आपसे एक जींस का पूछता कि आपसे ये पूछता कितना जींस खरीदा, जींस का पूछता टोटल जींस कितना खरीदा, तो पहले क्या करते 1300 और जींस में खर्चा कितना आया है बताइए 10, 1300 गुणे 10, और एक जींस का दाम 500 है, 500 से भागा दे देंगे तो नंबर निकल जाएगा। 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, ऐसे ही शर्ट भी निकल जाएगा। चलिए अब सब लोग बोलिए, सवाल ये समझ में आया। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। जीन्स शर्ट टी शर्ट किस रेशियो में खरीदा, 1 2 3 के रेशियो में, मतलब संख्या इसका। जीन्स 1 खरीदा, शर्ट 2 खरीदा, टी शर्ट 3 खरीदा, और इनके मूल्य का अनुपात ले लिए हैं। तो अनुपात अगर इसको लेंगे, अनुपात इसका निकालेंगे 500, 350 और 200, अनुपात निकालेंगे, 0 खत्म, 5 से 10, 7 4, यह अनुपात हो गया, यानी इसका मूल्य 10 हो गया। चूंकि ये अनुपात में था तो इसको भी अनुपात में ले लिए। इसका मूल्य 10, जींस 1 10 रुपया, मूल्य 7 शर्ट 2 14 रुपया, मूल्य 4 टी शर्ट 3 12 रुपया। और टोटल खर्चा क्या हो गया, तीनों का मिला करके टोटल खर्चा हो गया 36 रेशियो, और इसी का वैल्यू दिया है 46,800। तो फिर एक रेशियो का मान निकल गया। अब आपसे पूछता कि जींस पर कितना खर्चा किया, तो जींस पर खर्चा किया 10, यानी 1300 गुणे 10, ये जींस का खर्चा हो गया। अगर 1300 का गुणा कर देंगे 14 में, 1300 गुणे 14, तो ये शर्ट का खर्चा हो गया। 1300 गुणे 12, ये पूरा टी शर्ट का खर्चा हो गया। मतलब इतना रुपया खर्चा किया टी शर्ट में, और एक टी शर्ट का दाम 200 था, तो 200 से डिवाइड कर देंगे तो 78 को टी शर्ट आ जाएगा। हाँ टाइम हो गया है, आखिरी सवाल था। चलिए बताइए सर, टी शर्ट वाला बताइए। टी शर्ट का खर्चा 12 है, एक का मान 1300 है, यानी टोटल खर्चा 1300 गुणे 12, 12, एक टी शर्ट का दाम 200 है, तो 200 से भागा दे देंगे ना भाई, तो हम लोग का टी शर्ट का नंबर निकल जाएगा। बताइए आप लोग को समझ में आ गया। एक बार सब लोग यस बोलिए, इसमें कहीं दिक्कत है, बोलिए कहीं दिक्कत है तो इस सवाल में, इस सवाल में कहीं दिक्कत है तो बताइए। देखिए सर मैं आपके क्लास का नोट्स बना रहा हूँ, बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल नोट्स बनाइए,
देखिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल का कलेक्शन हम किए हैं जो बहुत फायदेमंद होगा किसी भी एग्जाम में। इसलिए जो लोग भी जुड़े हैं कंटिन्यू रहिए। मतलब ये जो नोट्स है ये क्लास नोट से बेहतर है। ठीक है। सर आऊं कोचिंग के सामने लिट्टी खिलाइएगा ना? आइए, क्या नहीं खिलाएंगे। पैसा आपसे लेंगे और आपको खिला देंगे। बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया। आगे चलिए। अब आज इतना ही रहने जय बाबू। बीपीएससी में आएगा। देखिए बीपीएससी में अगर रेशियो से मैथ पूछता है तो इसी सब टाइप से होता है। सर डेली डेली तो नहीं ले सकते हैं, कम से कम 3 क्लास हफ्ता में जरूर लेंगे, 3 मिनिमम मैक्सिमम 4। सौरभ कुमार सर हम एवरी क्लास लाइव रहते हैं। बहुत बढ़िया बाबू, लाइव रहिए, सीखिए। जो लोग भी लाइव रहते हैं या वीडियो देखते हैं, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला है? ये और नो में लिखिए। अब ये आज का आखिरी सवाल है, फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले 10 सवाल के साथ। तब तक हम विदा लेते हैं और आप लोग सारे सवाल का नोट्स बनाते चलिएगा। बोले ही हैं कॉपी पेन रखिए, सारे सवाल का नोट्स बनाते चलिए और देखिए एग्जाम में कैसे तहलका मचाता है सवाल ये। ठीक है, चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।